रूस और भारत समुद्र के जरिए अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते हैं। यूक्रेन युद्ध में जब भारत के लिए ऑयल की परेशानी हुई तो रूस ने अपने दरवाजे खोल दिए थे और सस्ते दामों पर ईंधन अवेलेबल करवाया था, तेल अवेलेबल करवाया था। अब चूंकि 5-6 साल हो गए यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन अपने ड्रोन की सहायता से रशिया की कई ऑयल रिफाइनरियों को नष्ट कर चुका है। उस कारण उसकी ऑयल रिफाइन नहीं कर पाई है। तो रूस है जो भारत के खरीदे हुए तेल पर आधारित है। ये रूस है जो भारत को कच्चा तेल भेज रहा है और भारत की रिफाइनरियां हैं जो रूस को वापस तेल भेज रही है। वहीं चीन भी है जो रूस की सहायता कर रहा है। चीन रूस की हर क्षेत्र में सहायता कर रहा है, लेकिन रूस को लगता है कि चीन एक धूर्त मित्र है, धूर्त पड़ोसी है, उससे अच्छा भारत है। अब ईरान और अमेरिका के युद्ध में जो खर्चा आ रहा है अमेरिका को, उससे वसूल करना वो चाहता है, दूसरे देशों से वसूल करना चाहता है। लेकिन भारत से उसको चिढ़ है, क्योंकि खाड़ी देश में ये युद्ध के दौरान हार्मुज जल डमरूक में भारतीय शिपमेंट जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको आने जाने में तकलीफ होती है, उनके नाविकों पर हमला किया जा रहा है। तो भारत भी बड़ी मुश्किल में है और इस मुश्किल घड़ी में फिर इस पुराना दोस्त रूस ने साथ दिया है, वो सस्ते दामों पर तेल भेज रहा है। वहीं अमेरिका की पार्लियामेंट ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने का अनुमति दे दी है भारत जैसे कई देशों को, जैसे कि वो रूस से अपने व्यापार संबंध खत्म नहीं कर रहे हैं और उस कारण यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है। रूस को कोई समस्या नहीं हो रही है पैसों से संबंधित। उस कारण अमेरिका है जो भारत से भयंकर चिढ़ा हुआ है। अमेरिका दुनिया का बॉस बनना चाहता है और ये शुरू से 100-125 साल से कोशिश करता आ रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाकर सोवियत संघ को तोड़ दिया था। 15 देश सोवियत संघ से निकले थे और रशिया जो आज मौजूदा स्वरूप में है, वो चीन को तोड़ नहीं पा रहा है, वो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, भारी पैमाने पर पैसा भेज रहा है। FCRA बिल भी अभी लंबित है, हो सकता है पास हो जाए। लेकिन एक नई खबर अभी सामने आई है, रूस और भारत के बीच में जमीन से संबंधित कनेक्शन बढ़ाने का। भारत और रूस का जमीन से कभी कांटेक्ट नहीं रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है ये कांटेक्ट बन जाएगा। जब से धारा 370 और 35A बीजेपी सरकार ने हटाई है, तब POK भारत में आने के चांस बन रहे हैं। POK वो इलाका है जो भारत के कश्मीर का टुकड़ा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया है और इस पर ये जो रशिया का रास्ता है इसके पास ही है। ये महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के लिए है या नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण इसे कह सकते हैं कि POK में जो वन बेल्ट वन रोड जो चाइना की आ रही है वो ग्वादर बंदरगाह तक जाती है, तो उससे उसको फायदा पड़ सकता है। और पाकिस्तान हमेशा अपने फायदा ढूंढने के लिए कुछ न कुछ गतिविधियां करता रहता है। पाकिस्तान के कारण ही भारत को बहुत नुकसान होता रहा है। 1947 से पहले भारत की पहुंच इस जमीनी मार्ग से यूरोप तक थी, रशिया तक थी, मॉस्को तक थी। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो सारे रास्ते बंद हो गए थे। भारत सरकार ने इन जो मध्य पश्चिम देश है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में अपनी पहुंच बनाने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह की सहायता ली और जहीदन के रास्ते हुए, हेरात के रास्ते हुए वो अफगानिस्तान उनका माल इंडिया का पहुंचता है और उसके आगे फिर वो दूसरे देशों में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान पहुंचता है।
अब चूंकि शिप से, टैंकरों से ऑयल भारत में भेजना थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर मान लीजिए कि ये 370 धारा के बाद पीओके में जो भी अशांति चल रही है, पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, भारत भी बड़ी सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहा है। पीओके आने के पश्चात अफगानिस्तान से भारत की सीमा 106 किलोमीटर लग जाएगी, और रूस है जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा भारत में अपने रेल और रोड के रास्ते के द्वारा भारत से जुड़ सकता है। और अभी ये प्रोजेक्ट रसिया ने ही बताया है कि ऐसा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की पहुंच पूरे रसिया और पूरे यूरोप तक हो जाएगी। ये बहुत ही राहत देने वाली खबर है कि इसमें ज़मीन से रूस जुड़ जाएगा तो हमारा कारोबार चौगुना बढ़ जाएगा। समुद्र के रास्ते या दूसरा जो वन बेल्ट वन रोड भारत ने भी बनाया था, जो सऊदी अरब होते हुए, इजराइल होते हुए, साइप्रस होते हुए वो यूरोप में पहुंचता है। ये समुद्र ज़मीन के द्वारा ही जाया जा सकता था। और अगर ये रसिया का ट्रेन और रोड मार्ग भारत से कनेक्ट होता है तो पूरे यूरोप तक ये कनेक्शन हो जाएगा और भारत का व्यापार बढ़ जाएगा। सदियों पूर्व जब कुस्तुनतनिया यानी इस्तांबुल पर मुसलमानों का कब्जा नहीं हुआ था, तब तक भारत का मार्ग यही हुआ करता था। भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ था करता था, मसाले वगैरह जाते थे, दवाइयाँ जाती थी यूरोप को, इसी रूट से जाया करती थी। हम आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी ये इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा, उसके लिए पीओके आना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। अगर आपको हमारी बात पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।